तो क्या आपकी एडवाइजरी को राज्य की सरकार ने दिल्ली की माना नहीं, या आपको भी लगा ठीक है जुलाई इत्यादि में इनका कार्यकाल खत्म होने के संकेत जो हैं वो तब तक इनको निपटने दिया जाए, अपने आप मामला ठंडा हो जाएगा तब तक? भैया, मैंने आपसे एक बात आपसे कही, क्या मैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को हटा सकते हैं क्या? क्या आप दिल्ली के जो है वो मंत्रियों को हटा सकते हैं क्या केंद्र सरकार? या जिनको वो अपॉइंट करने का जिनको अधिकार है वो हटाया जा सकता है? तो इसलिए इतनी इतनी छोटी सी बात आपकी क्यों नहीं समझ में आ रही है? चलिए मैं इससे आगे बढ़ जाता हूं, आप अगर अनकंफर्टेबल हैं इसके बारे में बताने से। कोरोना पर आपने तबलीगी जमात का जो विषय उठा उसकी आलोचना की, है आपने उसकी तीखी आलोचना की, और उसके बाद आप अपने ही तबके के बहुत सारे लोगों के निशाने पर आ गए। उन्होंने कहा कि आपकी जुबान पर भले ही अल्लाह हो, लेकिन आप बात बजरंग दल की तरह करते हैं। क्या वाकई ऐसा है? ऐसा है कि वो ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग नहीं हैं, वो इसमें एक दो स्पॉन्सर्ड तबलीगी लोग हैं जो ये सब लिखते रहते हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो कि बहुत एक्सपोज लोग हैं। उन्होंने जो है वो बहुत कुछ लोगों के लिए लिखा है, उसमें हो सकता है आपके भी लिए लिखा हो, तो इसलिए ये एक स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम चल रहा था, एक प्रायोजित कार्यक्रम। लेकिन जहां तक सवाल है तबलीगी वाला, ये बात मैं आपसे फिर कहूंगा और बहुत ही मजबूती से कहूंगा कि तबलीगियों का जो गुनाह है वो तबलीगियों का गुनाह इस देश के हिंदुस्तान के मुसलमानों का गुनाह न था, न है, न रहेगा। हाँ, तबलीगियों ने जो गुनाह किया है वो माफ करने लायक नहीं है और उसमें कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि तबलीगियों के इस क्रिमिनल एक्ट की वजह से आज जो है वो कोरोना का जो कहर है वो बहुत बुरी तरह से फैला। और यहाँ पे मान लीजिए हिंदुस्तान में दिल्ली में 5,000, 6,000, 7,000 देशी और विदेशी थे, लेकिन वो पूरे देश में घूमे। उत्तर प्रदेश चले गए, बिहार चले गए, झारखंड चले गए, महाराष्ट्र चले गए, तमिलनाडु चले गए, केरला चले गए, कर्नाटका चले गए, पूरी जगह कोरोना कैरियर के तौर से वो घूमे और उन्होंने एक पूरी तरह से उसको स्प्रेड किया। और जिन लोगों ने आपने नाम बताया ना, तबलीगी जो अभी लिखा है, उसी ने लिखा कि ये कोरोना कैरियर नहीं है बल्कि कोरोना वॉरियर्स है। उसी जिसका नाम आप जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे, उसी जो है वो तबलीगी प्रायोजित पत्रकार ने ये भी लिखा था कि वो कोरोना कैरियर्स नहीं है, वो तो कोरोना वॉरियर्स हैं, प्लाज्मा बांट रहे हैं। अरे भैया, किसने प्लाज्मा मांगा? 4 आदमी का फोटो खड़ा कर दिया। ये तो वही हो गया, प्रियंका गांधी जी ने जैसे 4-10-100 बसें खड़ी करके और फोटो खिंचवा लिया और कहा कि हम तो बस देना चाहते थे, योगी जी ले नहीं रहे थे, बाद में योगी जी को जो है वो बिल भेज दिया। तो इसी तरह से यहां भी था। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है वो बिल्कुल एक क्रिमिनल एक्ट था और उस पर कानून अपना काम कर रहा है, और उसमें जो चीजें उभर के आ रही हैं, निकल के आ रही हैं, वो बहुत चौंकाने वाली है। आप कह रहे हैं कानून अपना काम कर रहा है, चार्जशीट फाइल हुई हैं, एजेंसियां सक्रिय हैं, लेकिन एक मान्यता जो बन रही है देश में वो ये है कि मौलाना साद पर कार्रवाई को लेकर सरकार के भीतर ही अलग अलग डायरेक्शन में हैं चीजें। क्या वाकई ऐसा है कि मौलाना साद के कद को देखते हुए या तबलीगी जमात का जो पूरा तबका है उसकी ताकत को देखते हुए सरकार उन पर हाथ डालने से रुक रही है, बच रही है? देखिए, ये सरकार जो है इकबाल की सरकार है, ईमान की सरकार है और इंसाफ की सरकार है। पहली बात, एक बात समझ लीजिए, डायरेक्शन यहां पर एक ही है, और वो डायरेक्शन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं और उस मंत्रिमंडल के साथ बैठ करके तय करके देते हैं। इसलिए जो है वो पिछली बातों को आप भूल जाइए। आज जो है अगर प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, आज जो है वो एक सरकार का जो है इकबाल है, तो वो जो है वो पिछले जो सरकारों में कि अलग अलग डायरेक्शन चलते थे, या यहाँ पे वो कोई डायरेक्शन नहीं चलता है। यहाँ पर एक ही डायरेक्शन चलता है, गांव, गरीब, किसान, कमजोर तबकों की रक्षा और सुरक्षा। देश के हित में जो भी फैसले हैं उस फैसले को मुस्तैदी के साथ, मजबूती के साथ लागू करना, यही एक डायरेक्शन है।